सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज HD से मैं हूँ आमिना असलम और मैं हूँ मदीहा सलीम। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको अहम खबर से आगाह करेंगे। जस्टिस काजी फायज ईसा ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के नाम खत लिखा है और किसी भी बेंच का हिस्सा बनने से माजरत कर ली है। तो आपको बता रहे हैं कि जस्टिस काजी फायज ईसा का चीफ जस्टिस पाकिस्तान के नाम खत में जस्टिस काजी फायज ईसा ने किसी भी बेंच का हिस्सा होने से माजरत कर ली है। जराये के मुताबिक जस्टिस काजी फायज ईसा की दरख्वास्त पर चीफ जस्टिस ने उन्हें सुप्रीम कोर्ट के किसी बेंच में शामिल नहीं किया। इसी पर मजीद तफसीलात अमानत गशखोरी से जान लेते हैं। अमानत, अपडेट कीजिएगा हमें इस पर। जी बिल्कुल, राय के मुताबिक जस्टिस काजी फायज ईसा की जानिब से चीफ कहा गया था कि वो इस हफ्ते किसी बेंच का हिस्सा नहीं होंगे, जिसके बाद जो जज रोस्टर जारी हुआ था उसमें चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने जस्टिस काजी फायज ईसा को शामिल नहीं किया था। और इसके अलावा जो वज़ीर आज़म की जानिब से तरक्याती फंड अरकान असम्बली को देने से मुतालिक केस था, उससे मुतालिक भी जस्टिस काजी फायज ईसा जो हैं वो अपना जो इख्तिलाफी नोट है वो तहरीर करेंगे। उस राय के मुताबिक इसी हफ्ते जो है वो तहरीरी जो इख्तिलाफी नोट होगा जस्टिस काजी फायज ईसा का वो जारी किया जाएगा। और जस्टिस काजी फायज ईसा ने इससे खबर रजिस्ट्रार ऑफिस को भी खत लिखा था और उसमें जो केस का फैसला था उसकी कॉपी तलब की गई थी। और जस्टिस काजी फायज ईसा ने ये लिखा था कि मीडिया को केस की कॉपी देने से पहले मुझे फराहम क्यों नहीं की गई, मैं बेंच का हिस्सा था। तो उस पर जो है जस्टिस काजी फायज ईसा का इख्तिलाफी नोट जो है वो भी इसी हफ्ते जो है वो जारी किया जाएगा। अमानत, हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। एक और खबर से मुतल्लिक आपसे तफसीलात जानेंगे। आपको बताएं, सुप्रीम कोर्ट ने कटासराज मंदिर कॉम्प्लेक्स का इंतजाम पंजाब हुकूमत से मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड को देने का हुक्म दे दिया है। अदालत ने अदम पेशी पर चीफ सेक्रेटरी पंजाब पर बरहमी का इजहार किया है। अमानत, हमें इस हवाले से भी अपडेट कीजिएगा। जी, सुप्रीम कोर्ट में अक़लीतियों के हकूक से मुतालिक आज कुछ नोटिस पर समाअत हुई है, जिसमें अदालत की जानिब से जो हुक्म दिया गया है कि कटासराज मंदिर कम्प्लेक्स का जो इंतजाम है वो पंजाब हुकूमत से फौरी तौर पर लिया जाए और मतरूका वक्फ अमलाक बोर्ड को इसका इंतजाम जो है वो दिया जाए। अदालत ने वफाकी हुकूमत को इस हवाले से बाकायदा हिदायत भी जारी कर दी है कि वफाकी हुकूमत कटासराज मंदिर का इंतजाम पंजाब हुकूमत से मतरूका वक्फ अमलाक बोर्ड के हवाले करे और वफाकी हुकूमत जो है मतरूका वक्फ अमलाक को हवालगी जो है वो 2 हफ्तों में यकीनी बनाए। अदालत ने इस हवाले से 2 हफ्तों में रिपोर्ट भी तलब की है और चीफ सेक्रेटरी पंजाब की अदालत में अदम पेशी पर अदालत ने बरहमी का इजहार किया है। अदालत के इस्तफसार पर नुमाइंदे पंजाब हुकूमत ने बताया कि काबीना की मीटिंग की वजह से चीफ सेक्रेटरी पेश नहीं हो सके, जिस पर अदालत ने शदीद बरहमी का इजहार किया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि सेक्रेटरी जो है वो क्लर्कों वाला काम ना करें, बाबुओं वाला काम आप छोड़ दें। ये 100 साल पुराना जमाना अब नहीं है कि खत लिख कर बैठ जाते हैं। जैसे मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने ये रिमार्क दिए कि जब अदालत का हुक्म आ गया था तो उसके बाद काबीना मीटिंग क्यों बुलाई गई। तो अदालत ने आइंदा समात पर जो सेक्रेटरी हैं उनसे इस हवाले से जवाब भी तलब किया है और अदालत की जानिब से जो समाधि गिराई गई थी करक में उस हवाले से भी 2 हफ्ते में रिपोर्ट मांगी गई है। और जो उस पर 38 मिलियन मतरूका वक्फ अमलाक बोर्ड ने हिंदू कौंसिल को जारी किए थे उस हवाले से भी अदालत ने हिंदू कौंसिल से तमाम अकाउंट की जो तफसीलात हैं वो भी तलब कर ली हैं और केस की समाअत 2 हफ्ते के लिए मुलतवी की गई। अमानत, ये भी बताइएगा कि सुप्रीम कोर्ट ने महकमा तालीम की मुल्क भर में जो यकसा निसाब से मुतल्लिक रिपोर्ट थी वो वापस कर दी है। इस हवाले से भी अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये रिपोर्ट जमा कराई गई थी लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये यकसा निसाब के हवाले से जो रिपोर्ट है वो वापस कर दी है। दोबारा रिपोर्ट तलब की गई। अदालत की जानिब से ये हुक्म दिया गया है कि अदालती हुक्म के मुताबिक ये रिपोर्ट नहीं थी जो कि वापस की जाती है और आइंदा समाअत पर अदालत ने वफाकी सेक्रेटरी तालीम को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया है। और अदालत जी अमानत, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। और अब बात करेंगे सेनेट इलेक्शन के हवाले से। तो 3 मार्च को होने वाले सेनेट इलेक्शन के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान खैबर पख्तूनख्वा में कागजात नामजदगी जमा कराने और वसूली के आखिरी रोज अब तक 94 में से 31 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करा दिए हैं। अजमत अली शाह हमारे साथ मौजूद है, उनसे मजीद तफसीलात जान लेते हैं। अजमत, बताइएगा किन किन उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा कराए हैं? जी बिल्कुल, अब तक 94 में से 31 अफराद ने अब तक जो कागजात नामजदगी हैं वो वसूल जमा कर लिए हैं। 94 अफराद ने अब तक खैबर पख्तूनख्वा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से कागजात नामजदगी जो है वो वसूल किए थे, जिनमें से अब तक 31 अफराद ने जमा किए, जिसमें से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि हुक्मरान जमात है उन्होंने 15 अफराद ने अब तक जो है वो कागजात नामजदगी जमा कराए हैं, जिनमें से जनरल नशिस्त टेक्नोक्रेट और ख़वातीन के नशिस्त के लिए इस्लानिया मिनिस्टर शिबली फराज, नजीउल्लाह खटक और दीगर ने जो है अब तक
अपने कागजात नामजदगी जो है वो जमा कराए हैं, जिनमें से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से भी 2 अफराद ने 3 कागजात नामजदगी जो है वो जमा कराए हैं, जिनमें से फरहतुल्लाह बाबर और दीगर शामिल हैं। साथ साथ में अवामी नेशनल पार्टी की अगर बात की जाए तो हाजी हिदायतुल्लाह और समेत 2 अफराद ने अब तक कागजात नामजदगी जो है वो जमा कराए हैं, जबकि दीगर सियासी पार्टियां जिनमें से जमात इस्लामी ने अब तक कागजात नामजदगी जो है वो जमा नहीं कराए हैं, और जो आज आखिरी रोज जो है वो मुतवक्किल है कि वो आज अपने जो उम्मीदवार हैं उनके कागजात नामजदगी जमा कराए। अब तक जो अपडेट है उसके मुताबिक 94 में से 31 अफराद ने अब तक कागजात नामजदगी जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान खैबर पख्तूनख्वा में जमा कराए हैं, लेकिन आज चूँकि आखिरी रोज है और अभी 5 बजे तक कागजात नामजदगी जो है वो जमा कराए जाएंगे। तो अब तक जो है वो 31 अफराद हैं, जबकि दीगर जो अफराद जो जमा कराने वाले हैं वो इसके बाद आएंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। और अब आपको बताएं, सेनेट इंतखाबात कागजात नामजदगी जमा करवाने का आज आखिरी रोज है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MQM के 22 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करवा दिए हैं। तो इस हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं आज़ाद नोडियो से। आज़ाद, बताइएगा कि कौन कौन से उम्मीदवार हैं जो आज कागजात नामजदगी जमा करवाएंगे? जी बिल्कुल, सेनेट इंतखाबात के हवाले से गहमा गहमी का जो सिलसिला है वो जारी है। आज सेनेट इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले जो ख्वाहिशमंद उम्मीदवार हैं उनकी जानब से कागजात नामजदगी जमा कराने का आज आखिरी रोज़ है। इस हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MQM पाकिस्तान के 22 अरकान ने जो है कागजात नामजदगी जमा करा दिए हैं, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 12 उम्मीदवार हैं और MQM पाकिस्तान के 10 उम्मीदवार हैं जिन्होंने अपने कागजात नामजदगी जमा करा दिए हैं। लेकिन अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सिंध ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस उनके उम्मीदवारों की जानब से ताहाल कागजात नामजदगी जमा नहीं कराए गए हैं। कहा जा रहा है कि आज जो है अपने कागजात नामजदगी जमा कराएंगे, जिनमें फंक्शनल लीग का अकलौता उम्मीदवार है पीर सदरुद्दीन शाह, राष्ट्रीय जो GDA सिंध का सदर भी है, फंक्शनल लीग सिंध का सदर है, वो अपना कागजात नामजदगी जमा कराने के लिए कुछ देर बाद यहाँ पर पहुँचेंगे। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं वो 7 उम्मीदवार, जिसमें 3 जनरल नशस्त पर हैं, 2 खवातीन पर, 2 टेक्नोक्रेट पर, वो भी यहाँ पर आज पहुँचेंगे, अपने कागजात नामजदगी जमा कराएंगे। जिसमें जनरल नशस्त पर 3 उम्मीदवार जो है वो सर फहरस्त है, जिन्हें मौलवी महमूद, सैफुल्लाह अबड़ो, फैसल वावडा, और 2 खवातीन और 2 जो है टेक्नोक्रेट की सीट पर उम्मीदवार हैं, वो यहाँ पर पहुँचेंगे, अपने कागजात नामजदगी जमा कराएंगे। इस लिहाज से देखा जाए तो सेनेट इंतखाबात के हवाले से जो है 4 बड़ी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, MQM पाकिस्तान, सिंध ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस और MQM शामिल है। उनके उम्मीदवार तो मैदान पर आगे हैं, लेकिन 2 ऐसी जमातें जिसमें मुत्तहदा मजलिस अमल, जिसका एक उम्मीदवार है अब्दुल रशीद, और पाकिस्तान है तहरीक लब्बे का उम्मीदवार 3 जो है अरकान है, उनकी जानब से कोई उम्मीदवार सामने नहीं लाया जा रहा है। यह देखा जा रहा है कि जो 4 जो अरकान है किसकी तरफ वोट कास्ट करेंगे, किसकी तरफ जाएंगे या किसकी हिमायत हासिल होगी, इस तरफ ताहाल कोई फैसला नहीं किया गया। लेकिन इस वक्त तक अपोजिशन का जो इत्तेहाद है, जिसमें MQM पाकिस्तान, उनकी जानब से किसी से इत्तेहाद के हवाले से कोई बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान नहीं किया गया। लेकिन ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ जो है बाज़ाब्ता तौर पर एक मुश्तरक इत्तेहाद कर लिया गया है। उनमें पीर सदरुद्दीन शाह जो राष्ट्रीय हैं GDA के उम्मीदवार, उनके जो प्रपोजर हैं वो जो है हलीम अदल शेख और संजय कुमार जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन सिंध असेंबली, उन्होंने तायद कर दी है। कुछ देर बाद बाज़ाब्ता तौर पर यहाँ पर इनके उम्मीदवार यहाँ पर पहुँचेंगे और अपने कागजात नामजदगी जमा कराएंगे। लेकिन इस वक्त सिंध असेंबली में 166 जो है अरकान सिंध असेंबली हैं, जिसमें सबसे बड़ी जमात जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, दूसरे नंबर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, तीसरे नंबर पर MQM पाकिस्तान, उसके बाद GDA, उसके बाद तहरीक लब्बैक है, उसके बाद मुत्तहदा मजलिस अमल है। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है उस लिहाज से 2 नशस्तें जो है खाली है। 2 अरकान सिंध असेंबली इंतकाल कर गए हैं, जिसमें जाम मदद अली और मुर्तज़ा बलोच, उनकी जानब जो है 2 नशस्तों पर ज़मीनी इंतखाबात कल होने जा रहे हैं। उसके बाद में देखा जाएगा इस नशस्तों पर कौन कामयाब होते हैं, उसके बाद सूरत हाल वाज़ेह होगी। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध में एक बड़ी जमात की हैसियत रखती है, उनकी जानब से कोशिशें की जा रही है कि जो है नशस्तों से ज़्यादा जो है दिगर जमातों से इत्तेहाद
इत्तेहाद करके अपने उम्मीदवारों को कामयाबी दिलाई जाए, वो भी सिलसिला जारी है। और ख़ास तौर पर अपोजिशन का जो इत्तेहाद है जिसमें GDA, PTI और MK पाकिस्तान है, उनका इत्तेहाद जो है बाज़ाब्ता तौर पर दिखाई नहीं दे रहा है कि उनकी जानब से मुश्तरक तौर पर हिस्सा लिया जाएगा या उनके उम्मीदवार अलग अलग हैसियत से हिस्सा लेंगे। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानब से मुश्तरक तौर पर यह फैसला किया गया कि उनके उम्मीदवारों की कामयाबी के लिए। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। पाकिस्तान की शान अली सतपारा और उनके 2 साथी कोपहमाओं का 9 रोज गुजर जाने के बावजूद कोई सुराग नहीं मिल सका। अली सतपारा और दीगर कोपहमाओं की तलाश में जदीद टेक्नोलॉजी की मदद भी ली गई है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं रोजीना अली से। रोजीना, अपडेट कीजिएगा हमें। जी बिल्कुल, देखिए आज तकरीबन 11वां रोज बनता है। 5 फरवरी को जब साजिद सतपारा बोटल नेक के मुकाम से वापस आ रहे थे और तभी उनकी अपने वालिद अली सतपारा से मुलाकात हुई और कहा गया कि अली सतपारा 2 गैर मुल्की कोहपैमाओं के हमरा बोटल नेक क्रॉस कर चुके हैं और सबकी नजरें थी कि अब एक और जो है वो खुशखबरी आएगी कि अली सतपारा ने केटू की चोटी सर कर ली है और पाकिस्तान का झंडा वहां पर लहरा दिया है। लेकिन आज 11वां रोज है, 5 फरवरी के बाद अब 11वां रोज है आज के। ना तो केटू सर करने की जो मुहिम है उस हवाले से कोई खबर आई कि अली सतपारा चोटी सर कर चुके हैं। लापता होने की खबरें आई, लेकिन उस हवाले से कई ऑपरेशन किए गए। F-16 तैयारों की मदद ली गई, उसमें जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया, इंफ्रारेड का इस्तेमाल किया गया। लेकिन कई जो तस्वीर भी ली गई, कहीं से कोई सुराग नहीं मिला, कोई निशान नहीं मिला। और बोटल नेक का जो आगे का मकाम है और काफी ऊंचाई तक जो है केटू की चोटी तक ही सर्च ऑपरेशन किया गया। लेकिन तीनों जो कोहपैमा है, अली सतपारा, जॉन स्नोरी और JP मोहर, तीनों का अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है। आज इस हवाले से अब अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जा रही है जिसमें साजिद सतपारा के जो है साजिद सतपारा होंगे, अली सतपारा के बेटे और उनके जो दीगर अहल खाना है वो भी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शरीक होंगे और उसमें तमाम तर जो ऑपरेशन किया गया उस हवाले से गुफ्तगू की जाएगी, उस हवाले से बात की जाएगी कि ऑपरेशन में किस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। आगे बढ़े और आपको बताएं कि पाक आर्मी ने चौलिस्तान में मुफ्त मेडिकल आई सर्जिकल कैंप का लगाया है। ISPR की जानिब से बताया गया है कि अहमदपुर, चनापीर और दीनगढ़ में भी जिले ताउन से मेडिकल कैंप लगाए गए हैं। सगीर चौधरी ब्यूरो चीफ हमारे साथ मौजूद है, उनसे मजीद अपडेट्स जानेंगे। सगीर चौधरी, अपडेट कीजिएगा इस बारे में। सगीर चौधरी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो बताइएगा इस आई सर्जिकल कैंप के हवाले से। सगीर चौधरी से दोबारा रब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। आपको अपडेट कर रहे हैं कि पाक आर्मी ने चौलिस्तान में मुफ्त मेडिकल आई सर्जिकल कैंप का इनेकाद किया है। ISPR की जानिब से बताया जा रहा है कि मेडिकल टीम्स ने मोतिया के इलाज के लिए आई लेजर की मुफ्त सहूलत भी फराहम की है। आंखों का मुफ्त चेकअप और 500 से ज्यादा मुफ्त सर्जिकल लेजर ऑपरेशन किए गए हैं। ISPR की जानिब से ये बताया जा रहा है। पाक आर्मी ने चौलिस्तान में मुफ्त मेडिकल आई सर्जिकल कैंप का इनेकाद किया है। अहमदपुर, चनापीर और दीनगढ़ में भी जिले ताउन से मेडिकल कैंप्स लगाए गए हैं। मेडिकल टीम्स ने मोतिया के इलाज के लिए आई लेजर की मुफ्त सहूलत भी फराहम की है। ब्यूरो चीफ सगीर चौधरी एक बार फिर से हमारे साथ मौजूद हैं। सगीर चौधरी, बताइएगा कितने रोज तक ये कैंप यहाँ पर लगाया जा रहा है? ये देखें, पाक आर्मी की जानिब से एक अच्छा और एहसन इकदाम सामने आया है कि पाक आर्मी की जानिब से एक फ्री सर्जिकल आई कैंप लगाया गया है चौलिस्तान के इलाके में, जहाँ पर इस तरह की इलाज मुआवजे की सहूलत जो है वो मुयसर नहीं है और वहाँ पर रहने वाले लोग जो हैं वो ज्यादातर उनमें से जो है वो लो तबका है। तो ये 3 फरवरी से कैंप जो है वो 15 फरवरी तक जो है वो जारी रहेगा और इसमें जो है वो जितने भी लोग हैं वो इससे फ्री इस्तेफादा हासिल करेंगे। माहिर टीमें जो हैं वो इस वक्त अहमदपुर ईस्ट, इसके अलावा चननपीर और दीनगढ़ के इलाके में ये सर्विसेज सर अंजाम दे रही हैं और ये जो स्पेशल मोबाइल सर्विसेज हैं ये लोगों को पहुंचाई जा रही हैं ताकि हेल्थ के जितने भी इश्यूज हैं वो वहाँ पर लोगों को मुफ्त उनके जो है वो घरों तक हासिल हो सकें और उनको दूर ना जाना पड़े। तो ये मेडिकल की टीमें हैं और मोर देन 500 फ्री सर्जिकल लेजर प्रोसीजर जो है वो भी शुरू हुए हैं। इसके अलावा 4500 से 5000 के करीब जो लोगों हैं उनको ट्रीट किया गया अभी तक, ये कहना है ISPR का। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका।
और अब वजीराबाद का रुख करेंगे, जहां पर ज़िम्नी इलेक्शन की तैयारियां अरूज पर पहुंच चुकी हैं। सियासी माहौल काफ़ी गर्म दिखाई दे रहा है। नैयर आलम हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद सूरत हाल जानेंगे। नैयर आलम, बताइएगा। जी बिल्कुल, ज़िम्नी इलेक्शन वजीराबाद हल्का PP51 में होने जा रहा है, जो कि 19 फरवरी को होगा। उस सिलसिले में इंतखाबी सरगर्मियां जो है वो अरूज पर पहुंच चुकी हैं। इस वक्त जो है वो आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो यहाँ पर बहुत बड़ा जलसा करने जा रही है। इस सिलसिले में मरियम नवाज शरीफ जो है वो वजीराबाद आएंगी और सबसे पहले जो है वो उनका कामों की राना अख्तर MK इस्तकबाल करेंगे। उसके साथ साथ आगे बढ़ते हुए खुरम दस्तगीर जो है वो एक काफिले की सूरत में उनके साथ शामिल होंगे। और सबसे पहला पड़ाव जो है वो वजीराबाद गखर के करीब जो है वो अताज तारक जो है वो एक बड़े काफिले के साथ उनके साथ शामिल होंगे और इस्तकबाल करेंगे। यहाँ पर जो है वो मेन बाजार का विजिट भी किया जाएगा, जो मरियम नवाज शरीफ और कारकुन और रैली के हमरा जो है वो करेंगी। उसके बाद जो है वो कचहरी चौक वजीराबाद में जो स्टेज जो है वो तैयार किया जा रहा है और यहाँ पर जो है वो उनका खिताब होगा, कारकुनों से खिताब करेंगी। उसके बाद वजीराबाद का इलाका है सोदरा मोड़, वहाँ पर जाकर जो है वो कारकुनों से खिताब करेंगी और उसके बाद जो है वो लाहौर के लिए रवाना हो जाएंगी। जी ठीक है नैयर आलम, बहुत शुक्रिया आपका। और यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, आप हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद कुछ बात करते हैं महंगाई के हवाले से। इस्लामाबाद में दरामद और हुकूमती दावों के बावजूद शहरी महंगा आटा और चीनी खरीदने पर मजबूर हो गए हैं। एक हफ्ते में आटे का 20 किलो का थैला 366 रुपए तक महंगा हो गया है। एक हफ्ते में चीनी 5 रुपए तक किलो महंगी हुई है। तो आपको बता रही है कि सियालकोट में भी आटे का थैला 366 रुपए तक महंगा हो गया है। मजीद तफसीलात क्या है जान लेते हैं वकास अजीम से। वकास, अपडेट कीजिएगा हमें इस पर। जी, मुल्क भर में चीनी और आटे की कीमतों में मुसलसल इजाफा जारी है और हुकूमत बार बार ये दावा कर रही है कि चीनी और आटे की कीमतें कम हो रही है, लेकिन पाकिस्तान के जो शहरी हैं वो महंगा आटा और चीनी खरीदने पर मजबूर हैं और एक हफ्ते में आटे का 20 किलो का थैला तकरीबन 366 रुपए तक महंगा हुआ है। एक हफ्ते में चीनी भी 5 रुपए फी किलो तक महंगी हुई है और सबसे ज्यादा आटे की कीमत सियालकोट में महंगी हुई है और एक हफ्ते के दौरान सियालकोट में 20 किलो आटे का थैला जो है वो 366 रुपए तक महंगा हुआ है। इसी तरह कराची में भी आटे का 20 किलो का थैला जो है वो महंगा हुआ है 20 रुपए तक, जबकि बनू लाड़काना खुशदार में भी 20 किलो आटे का थैला महंगा हो चुका है। सियालकोट, गुजरावाला, मुल्तान में चीनी एक हफ्ते में 5 रुपए फी किलो महंगी हुई है, जबकि पेशावर और लाड़काना में भी चीनी की कीमत में 5 रुपए फी किलो का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। इसी तरह फैसलाबाद, सक्खर और बहावलपुर में चीनी एक हफ्ते में 4 रुपए फी किलो तक महंगी हुई है। बनू खुशदार, हैदराबाद में भी चीनी 2 रुपए फी किलो तक महंगी रिकॉर्ड की गई है। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और पेशावर के जो शहरी हैं वो सबसे ज्यादा महंगी चीनी खरीदने पर मजबूर है, जहां पर चीनी की कीमत 100 रुपए फी किलो तक पहुंच चुकी है, जबकि हैदराबाद के शहरी मुल्क में सबसे ज्यादा महंगा आटा खरीदने पर मजबूर है और कराची के शहरी इस सिलसिले में दूसरे नंबर पर है। हैदराबाद में 20 किलो आटे का थैला 1360 रुपए का हो चुका है, जबकि कराची में 20 किलो आटे का थैले की कीमत 1320 रुपए तक पहुंच चुकी है। जी वकास, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। और अभी आपको बताएं कि कराची में असिस्टेंट प्रोफेसर PIBA के स्टूडेंट्स और गार्ड्स ने तशद्दुद किया है। जामे कराची के असिस्टेंट प्रोफेसर पर IBA के तलबा और गार्ड्स का मुबैना तशद्दुद जो है वो सामने आया है। जामे कराची में तदरीसी अमल मुअत्तल कर दिया गया है। मज़ीद तफसीलात फैसल खान से जान लेते हैं। फैसल, अपडेट कीजिएगा, ये क्या मामला है? देखिए, 2 दिन पहले पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के असिस्टेंट प्रोफेसर थे मुस्तफ़ा हैदर, जिन पर जो है तशद्दुद किया गया था IBA के सिक्योरिटी गार्ड और तलबा की जानिब से, जिसके बाद आज जामिया कराची में असातिज़ा ने अंजुमन असातिज़ा की जानिब से एक एहतजाज किया गया IBA के गेट के सामने और जामिया कराची में तमाम तदरीसी अमल मुअत्तल कर दिया गया, जिसमें इम्तिहानात भी मुलतवी कर दिए गए। IBA के सामने ये एहतजाज तकरीबन 1.5 से 2 घंटे जारी रहा, जिसमें तमाम असातिज़ा जो है शामिल हुए थे और उन्होंने मुतालबा किया कि जिन्होंने ये तशद्दुद किया है टीचर पर, उनको फिल फौर जो है रेस्ट्रिकेट किया जाए, उनको टर्मिनेट किया जाए। इसके साथ साथ एक दरख्वास्त भी वाइस चांसलर की जानिब से जो है दी गई है थाने में, जिस पर इन पे FIR दर्ज करने के लिए कहा गया है। IBA की जानिब से जो कहा गया है कि इसके लिए कमेटी कायम की गई है और इसमें जो है इस मामले को देख रहे हैं ताकि और उसके बाद इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन असातिज़ा जामिया कराची के अंजुमन असातिज़ा की जानिब से कहा गया है कि जब तक इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी उनके एहतजाज का सिलसिला जारी रहेगा और अगर आज शाम तक या 24 घंटे में कुछ नहीं हुआ तो फिर इसको वसी
तोसी किया जाएगा इस एहतजाज को, और इसमें फिर मजीद जो है आइंदा के लाएअमल के लिए आज एक इजलास भी तलब किया गया अंजुमन असातिज़ा की जानिब से, जिसके बाद आइंदा का लाएअमल का ऐलान किया जाएगा। जी फैसल, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। और अभी आपको बराह रास्त लिए चलते हैं इलेक्शन कमीशन के बाहर। अकबर एस बाबर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और वजीर आज़म इमरान खान ने वाना में 20 जनवरी को ऐलान किया कि इस केस के हवाले से किसी किस्म का कोई अमल खुफिया ना रखा जाए। हम आवाम के सामने लाइव ट्रांसमिशन के ज़रिए तमाम चीज़ें सामने रखना चाहते हैं। लेकिन जब इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी में हमने दरख्वास्त दी तो उसके जवाब में इमरान खान के वकील ने ये तहरीरी तौर पे कहा कि उनके बयान को मिसकंस्ट्रू किया गया है, यानी इनके इमरान खान के बयान को गलत समझा गया है, और वो अपने इस वादे से भी मुकर गए कि ये तमाम दस्तावेज़ात जो अवाम के सामने होनी चाहिए, जो मुद्दई के पास होनी चाहिए, जो 23 बैंक अकाउंट खुफिया थे वो जो छुपाए गए वो हमारे सामने होने चाहिए, उसको हमसे छुपाया गया। यहाँ तक कि स्क्रूटनी कमेटी ने पिछले इजलास में अपना ये फैसला भी दिया कि वो इन तमाम दस्तावेज़ात को खुफिया रखेगी। ये गैर कानूनी फैसला है स्क्रूटनी कमेटी का। स्क्रूटनी कमेटी के पास किसी किस्म का कोई इख्तियार नहीं है कि वो दस्तावेज़ात को खुफिया रखे। खुफिया कमेटी की जिम्मेदारी थी कि वो तहकीकात करे, फैक्ट फाइंडिंग करे और इलेक्शन कमीशन के सामने रखे, और उस अमल में दोनों फरीकों को शामिल रखे। ये TOR का हिस्सा है। लेकिन स्क्रूटनी कमेटी ने भी ये एक अपने इख्तियार अपने ऊपर ले लिया जो उनके पास है नहीं, कि जी हम इन तमाम दस्तावेज़ात को खुफिया रखते हैं। और हम ये इलेक्शन कमीशन के सामने बारहा ये कह चुका हूँ, मैं आज फिर कहूँगा कि इलेक्शन कमीशन इस बात की गवाह है कि 28-29 महीने तमाम दस्तावेज़ात को खुफिया रखने के बाद जो उन्होंने रिपोर्ट स्क्रूटनी कमेटी ने इलेक्शन कमीशन में जमा कराई थी 17 अगस्त 2000। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि पाकिस्तानी तलबा मुल्क का नाम रोशन करने की जानिब गामजन है। ACCA के तालिब इल्म ज़ारा नईम ने बड़ा एजाज़ अपने नाम कर लिया। ग्लोबल प्रोफेशनल अकाउंटेंसी इम्तिहान में लाहौर की ज़ारा नईम सबसे ज्यादा नंबर लेकर ग्लोबल प्राइज विनर बन गई। पाकिस्तानी तलबा मुल्क का नाम रोशन करने की जानिब गामजन है। ACCA के तालिब इल्म हैं जिनका नाम है ज़ारा नईम। उन्होंने बड़ा एजाज अपने नाम किया है। ग्लोबल प्रोफेशनल अकाउंटेंसी इम्तिहान में लाहौर की ज़ारा नईम सबसे ज्यादा नंबर लेकर ग्लोबल प्राइज विनर बन गई हैं और पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। अहम खबर से आपको आगाह करेंगे। वजीर तालीम पंजाब मुरादराज कोरोना में मुब्तला हो गए हैं। उनकी कोरोना टेस्ट रिपोर्ट मुस्बत आ गई है। तो आपको बता रही हैं वजीर तालीम पंजाब मुरादराज कोरोना में मुब्तला हो गए हैं। मुरादराज की कोरोना टेस्ट रिपोर्ट मुस्बत आ गई है। गुज़श्ता दिनों में मीटिंग्स के दौरान काफ़ी लोगों से मुलाकात हुई, ऐसा कहना है मुरादराज का। पब्लिक मीटिंग्स की वजह से रिपोर्ट जो है वो मुस्बत आई है। वज़ीर तालीम पंजाब मुरादराज कोरोना में मुब्तला हो गए हैं। मुरादराज की कोरोना टेस्ट रिपोर्ट मुस्बत आ गई है। मुरादराज ने 2 रोज़ कबल कोरोना टेस्ट भी करवाया था। गुज़श्ता दिनों मीटिंग्स के दौरान काफ़ी लोगों से मुलाकात हुई और पब्लिक मीटिंग्स की वजह से रिपोर्ट जो है वो मुस्बत आई है, ऐसा कहना है मुरादराज का। सेनेट इंतखाबात से मुतालिक वीडियो स्कैंडल का ये मामला है जिस पर नून लीग ने इलेक्शन कमीशन में सेनेट इंतखाबात में वीडियो स्कैंडल की तहकीकात के लिए दरख्वास्त जमा करवा दी है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे से ज़ीशान भट्टी। ज़ीशान भट्टी, बताइएगा दरख्वास्त जमा कराई गई है, क्या कहा गया है इसमें? जी बिल्कुल, देखिए ये जो कुछ दिन कबल तहरीक इंसाफ की जानिब से ही वीडियो सामने लाई गई थी, उसी वीडियो स्कैंडल पे आज नून लीग ने इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त दायर कर दी है। हमीद जो मुर्तज़ा जवेद अब्बासी हैं नून लीग के, उनकी जानिब से उनके वकील जहांगीर जदून ने ये दरख्वास्त इलेक्शन कमीशन में जमा करवाई है और दरख्वास्त में ये इस्तदा की गई है कि जो वीडियो है उसमें
पीटीआई के अरकान को वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है, तो इलेक्शन कमीशन उन अरकान के खिलाफ जो है वो करप्ट प्रैक्टिसेस के तहत कार्रवाई करे, जबकि दरखास्त में पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान, साबिक वज़ीर आला परवेज खटक जो इस वक्त वज़ीर दिफा हैं, और उस वक्त के जो कौमी स्पीकर केपी असम्बली थे और अब जो मौजूदा स्पीकर कौमी असम्बली हैं असद कैसर, उनको फरीक बनाया गया है। और जिसमें वीडियो स्टैंडर्ड केस में DGFIA पैमरा को भी फरीक बनाया गया है। और ये कहना है नो लीग की दरखास्त में कि इलेक्शन कमीशन पैमरा और DGFIA से भी इस वीडियो की तहकीकात करने के लिए उनको तलब करें, उनसे इंफॉर्मेशन जितनी उनको चाहिए वो उनसे मंगाई जाए। जबकि ये कहना है दरखास्त में कि आइन के तहत इलेक्शन कमीशन इंतखाबात को शफाफ और आजादाना बनाने का जिम्मेदार है, तो इसलिए ये जो वीडियो सामने आई है ये एक बड़ी एक करप्ट प्रैक्टिस हुई थी, जिसको इलेक्शन कमीशन की ये जिम्मेदारी है कि अब उसके पास इख्तियार है कि वो किसी भी एजेंसी से तहकीकात करवा के उन अफराद को जो उस वीडियो में देखे जा सकते हैं उनको तलब करके तहकीकात करें और उन अफराद के खिलाफ करप्ट प्रैक्टिस के तहत कार्रवाई की जाए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़े और आपको बताएं कि इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर PIA के तैयारे से ट्रैक्टर टकरा गया है। तैयारे का VHF एंटीना टूट गया है। आपको बता रहे हैं इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर PIA के तैयारे से ट्रैक्टर टकरा गया है, इसके बायस VHF एंटीना टूट गया है। टेक मास्टर तैयारे को रनवे पर लिए जा रहा था कि इस दौरान उन्हें अचानक दिल की तकलीफ के बायस ट्रैक्टर जहाज से टकरा गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं इस्लामाबाद एयरपोर्ट से, जहां पर PIA के तैयारे से ट्रैक्टर टकरा गया है। तैयारे का VHF एंटीना टूट चुका है। ट्रक मास्टर तैयारे को रनवे पर लिए जा रहा था कि इस दौरान उन्हें अचानक से दिल की तकलीफ हुई, जिसके बायस ट्रैक्टर जहाज से टकरा गया और तैयारे का VHF एंटीना टूट गया है। उस्मान जावेद मलिक हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसीलात जानेंगे। उस्मान, बताइएगा इस बारे में। जी बिल्कुल, ये इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर यह वाकया पेश आया है कि इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर PIA के तैयारे से ट्रैक्टर टकरा गया है। टग मास्टर तैयारों को रनवे पर लेके जाया जा रहा था कि टग मास्टर को अचानक दिल की तकलीफ के बायस ट्रैक्टर जहाज से टकरा गया, जिससे तैयारे का VHF एंटीना टूट गया और तैयारे उड़ान भरने के लिए जो तैयारा था वो उड़ान भरने के लिए तैयारी कर रहा था और दौरान तैयारी हादसा पेश आया, जिसकी वजह से अब तैयारे को रोक दिया गया है और उसका मेंटेनेंस जो इंजीनियरिंग टीम है उनको तलब करके तैयारी की मुरम्मत वगैरह की जा रही है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। और यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, आप हमारे साथ रहिए। और अभी आपको बराह रास्त कराची ले चलते हैं, जहाँ तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया। बड़ा आपने अच्छा सवाल किया। ये जो आपने कचरे की निशानदेही की ना, ये कचरा तो खुद KPT फेंक रहा था। ये क्लीन कराची इनिशिएटिव जो था उसके तहत अली जैदी साहब ने नालों से कचरा निकाल के ये पीछे जगह थी जहाँ पर डालते थे, यहाँ पर डालते थे। तो ये तो थैंक यू, आप यहाँ की लोकल हैं, आपने इस बात की निशानदेही की। अब कोई सियासी जमात ये नहीं कह रही है, सिविल सोसाइटी, एक आम आदमी ये कह रहा है। आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की। मैं इस इशू को टेकअप करूँगा काबीना के अंदर, और मैं आपको इस बात की यकीन दहानी कराता हूँ कि मैं मैंग्रोव का मुकदमा काबीना के सामने लड़ूंगा और काबीना को कन्विंस करने के बाद वी विल राइट टू KPT कि द लॉस शुड बी क्वांटिफाइड। ये जो लॉस उन्होंने मैंग्रोव्स को तबाह करके इस एरिया में लोगों को, हमारे एनवायरनमेंट को पहुँचाया है, ये इर्रिपेयरेबल हार्म है। इसका खमियाजा इनको भुगतना चाहिए और जितने इन्होंने मैंग्रोव्स ख़राब किए उससे 10 गुना ज़्यादा इनको मैंग्रोव्स और प्लांट करने चाहिए। मैं सिंध हुकूमत के तौर पर, उनके तर्जुमान के तौर पर आपके साथ खड़ा हूँगा और इंशाल्लाह इस इशू को टेकअप करूँगा। जी, लास्ट क्वेश्चन।
देखिए, पीपल्स पार्टी फेडरेशन की जमात है और पीपल्स पार्टी हमेशा अपने काम से साबित करती है कि हम लोकलाइज्ड बात नहीं करते, हम फेडरेशन की बात करते हैं। और सेनेट हाउस ऑफ फेडरेशन है, आपको ऐसे लोगों की ज़रूरत होती है जो कि विसिफरसली, आर्टिकुलेटली, एलोक्वेंट तरीके से अपने वोटर्स का मुकदमा लड़ सकें। तो पीपल्स पार्टी ने जिन लोगों का इंतखाब किया है, ये वो लोग हैं जो कि कन्विंसिंग एतबार से सिंध का मुकदमा पार्लियामान में लड़ सकते हैं। और माजी में आपने देख लिया कि जो लोग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जिन्होंने नुमाइंदगी की है सेनेट ऑफ पाकिस्तान में, उन्होंने बड़ा अच्छे तरीके से सिंध के हुकूक की बात की। और ये जो आइलैंड्स का एग्जाम्पल है, इसमें भी आपने देखा कि किस तरीके से मौसर अंदाज से हमारे सेनेटर्स ने अपना किरदार अदा किया, हमारे मेंबरान कौमी असम्बली ने अपना किरदार अदा किया। तो इंशाअल्लाह शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के फ़लसफ़े के तहत, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के फ़लसफ़े के तहत पीपल्स पार्टी उस फ़लसफ़े को फ़ौक़ियत बख्शेगी और इंशाअल्लाह जो मुकदमा है पाकिस्तान का। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। बुलेटिन आपने मुलाहिज़ा किया, न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल कितना ही 24 न्यूज़, बाखबर 24 घंटे।